एग्रोजी फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने हर साल की तरह इस साल भी कर्मचारी प्रोत्साहन दिवस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उपहारों से सम्मानित किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उपहार जीतने वाले कर्मचारी को विशेष उपहार से सम्मानित किया गया। जिन उपहारों को पाकर सभी के सभी कर्मचारी बहुत खुश और उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे थे। एग्रोजी अपने महिला कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखते हैं, जिनकी वजह से एग्रोजी में महिला कर्मचारी की संख्या और योगदान ज़्यादा है। कुछ कर्मचारी से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि एग्रोजी के साथ जुड़ के उनको कैसा लगा और एग्रोजी उनका कैसे ख्याल रखता है। मेरा नाम आराधना कुमारी है और इस कंपनी में कई तरीके का काम होता है, जैसे कि पाइनएप्पल, लीची, मटर और पनीर का भी काम होता है। और बहुत अच्छे से इस कंपनी के खुलने से महिलाओं को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है और मदद भी बहुत हुआ है परिवार में। परिवार को चलाने में आसानी हुआ है इस कंपनी को लेकर, इसीलिए हम लोग यहाँ काम करते हैं और इस कंपनी से बहुत अच्छी मदद मिल रही है गाँव वालों को, इसीलिए हम लोग यहाँ करते हैं। और प्राइज भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है। प्राइज भी यहाँ दिया जाता है सब लोगों को और हर महिलाओं को मिलता है और बहुत मदद मिलता है। हर साल इस तरीके का प्रोग्राम होता है क्या? हाँ जी, हर साल होता है। जिस साल से काम चल रहा है इसमें हर साल से होता है, बहुत अच्छा होता है। सुना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई को भी करते हैं और जी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में हैं अभी, तो यहाँ काम करते हैं और यहाँ से जो कमाते हैं वो हम कॉलेज में फीस जमा करते हैं, जैसे कि बुक ये सब लाते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई में भी मदद मिलता है इस कंपनी से काम करके, तो हम लोग करते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एग्रोजी के संस्थापकों में से एक मिस्टर फैयाज हसन से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्रोजी और उनका सपना क्या है, देश के लिए, बिहार के लिए, बिहारियों के लिए वो क्या करना चाहते हैं। इन सब बातों पे हम बात करते हैं मिस्टर फैयाज से। ये जो एग्रोजी कंपनी है जिसकी आपने स्थापना की है, यहाँ किस तरीके का काम होता है और किस तरीके के जो एम्प्लॉय हैं यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे बेसिकली हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ये। यहाँ पे फूड को प्रोसेस करके प्रिजर्व किया जाता है कैन के अंदर में, और फिर उसका जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल तक हम लोग उसको एक्सटेंड करते हैं कैन के अंदर में प्रिजर्व करके। और यहाँ पे एक बेनिफिट है कि ये रूरल एरिया है, तो यहाँ पे लोगों को रोजगार का एक बड़ा अवसर मिला है, समझे। ये सिम्बायोसिस वाला दोनों हम लोग दोनों बेनिफिटेड हैं, समझे। हमको भी यहाँ पे लोग मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाता है और उनको भी रोजगार मिल जाता है। तो ये बेसिकली ये कंपनी 2018 में स्टार्टिंग हुआ था, 19 से ये अपना काम शुरू कर रहे हैं। बीच में कोविड में थोड़ी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद अभी जो है 3 साल से ये लगातार प्रोसेसिंग कर रही है। कौन कौन सा फ्रूट सर इसमें आप लोग करते हैं अप्लाई टीम? बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं जो अपने रीजन में, हमारे एरिया में जो फ्रूट है, जो बाहर जाने में जिसको टाइम लगता है, जो पेरिशेबल फ्रूट्स है, जिसको प्रिजर्व करके ही जा सकता है बाहर, उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। जैसे लीची हो गया, पाइनएप्पल हमारे बिहार के बगल में मिलता है, ठाकुरगंज में मिलता है, सिलीगुड़ी में मिलता है, हमारे किशनगंज में भी पाइनएप्पल होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। फिर हम लोग बेबी कॉर्न भी प्रोसेस करते हैं। हम लोग लोकल किसान से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हम लोग खेती कराते हैं और फिर उसको हम लोग प्रोसेस करके कैन करते हैं उसको। किस किस स्टेट वगैरह में सेल है या डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पकड़ है आपका, या अलग अलग हमारा समझिए कि कुछ डिमांड के हिसाब से है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में जाता है, जैसे हम पनीर वगैरह बनाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है, और पाइनएप्पल, लीची ये सब साउथ में, सेंट्रल इंडिया में। और बेसिकली लीची का डिमांड साउथ में बहुत है। आपको हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब। सर अभी बिहार के अंदर में आप इस बात को मानते हैं कि बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, युवा हो या महिलाएं हो, और आप जैसे लोग इस तरीके की कंपनियों को ला के रोजगार देने का काम करते हैं, तो फिर अपने आत्मा में कैसा फील महसूस होता है? बहुत हम लोग को संतुष्टि होती है, बहुत हम लोग को लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं,
कमा तो सब लेता है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि चलिए अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग आप लोगों को मिला, या आप लोगों ने लेना चाहा या नहीं लेना चाहा? नहीं, अभी तक हम लोगों ने कोशिश भी नहीं किया है और मिला भी नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, जी। हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोजगार आप दे के जी, कहीं ना कहीं उनके घर परिवार को मजबूत कर रहे हैं और अपने समाज का एक उत्थान कर रहे हैं। जी। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अगर मदद मिलती है तो क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ, श्योर, लेना हम लोग पसंद करेंगे। और अभी तो हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, हम लोग चाहेंगे कि इससे और ज्यादा, अभी अगर 500 लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि 5000 लोग जुड़े, और सबको बेनिफिट हो, सबको रोजगार मिले, और यहाँ का जो प्रोडक्ट है एक्चुअली उसको किसान को अच्छा कीमत मिले उसको। जैसे कुछ ऐसा आइटम है जो पेशेबल आइटम है, उसको आप किसान ज्यादा दिन प्रिजर्व नहीं कर सकता है, उसको ले आके आप मंडी में औने पौने में बेच के चला आता है। तो हम लोग एक प्रोसेस से लेते हैं उसको और हम लोग उसको फिर कैन करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम फैयाजुल हसन हुआ। कंपनी? कंपनी एग्रोजी है, एग्रोजी फ्रेश फूड प्राइवेट लिमिटेड। और ये हम लोग युवा ही लोग हैं, जो हम लोग ने 3-4 लोगों ने मिलकर कोशिश की और ये काम को हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें हमारे हम हुए, सिफ्ते हसन हैं, मिराज हैं, ये सब युवा लोग हैं। मतलब सब लोगों ने मिलके एक बड़ी कंपनी को प्रमोट करने का काम किया और हाँ। उसको काफी बड़ा बनाना है। जी हाँ, उसको ये हम लोगों का तो यही सपना है कि ये कंपनी बड़ी से बड़ी बने, और इसी दिशा में हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं लोकल जो लोग इधर उधर अलग अलग स्टेट राज्य में जाके काम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो कहेंगे कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट ऐसा होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा सहयोग करें, और जो हम लोग जैसे और जो युवा हैं वो यहाँ पे आके कुछ करें। बाहर जो जाके करते हैं तो अपने सोसाइटी के लिए करें, अपने स्टेट के लिए करें, ये हम लोग चाहेंगे। ठीक है सर, और ओके, थैंक यू।